राधे राधे, जय शिव शंकर। दोस्तों, 16 सोमवार का या फिर सोमवार का व्रत हर कोई करता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि इस व्रत को करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। यह व्रत ज्यादातर कुंवारी कन्याएं करती हैं ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसके जीवन में सारी बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है तो सोमवार के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो पूरी कथा जरूर सुने। पूरी कथा सुनने मात्र से आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कथा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने वाले को शिवधाम प्राप्त होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी कथा सुनने को बैठ गए हो तो कथा को पूरी सुनकर प्रसाद लेकर ही वहां से जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते करते शिव पार्वती वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, आज तो मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार उनके आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहा कि तूने जो घोषणा की थी वह तो झूठी निकली। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों ही वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी से उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका सारा संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत का उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताया गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनको उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि हथिनी जिस वर के भी गले में माला डाल देगी, मैं इसका विवाह उसी के साथ करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक एक साथ रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी
राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में लेकर चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब यह आकाशवाणी हुई तो यह आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया। उसको कुछ भी नहीं सूझा और फिर आखिर में जाकर उसने वही किया। राजा ने अपनी रानी को महल से निकाल दिया। अब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई, तो फिर बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुंसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुंसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुंसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने उन्हें वहां आकर गुंसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने दे। और फिर शिव जी की कृपा से 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। और दोस्तों यह कथा यही समाप्त होती है। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि 16 सोमवार या फिर सोमवार का व्रत करने से हमारे जीवन के कितने ही कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे पुजारी जी का श्राप मुक्त हुआ, माता पार्वती जी को अपने आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति हुई और कार्तिकेय को अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला, मित्र को उसकी शादी की इच्छा पूरी हुई और न जाने ऐसे कितने ही लोगों ने अपने कष्ट को 16 सोमवार का व्रत करके दूर किया। तो दोस्तों आप भी 16 सोमवार का व्रत करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो और अपने सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है तो उसे शिव धाम प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, व्रत करने के पश्चात कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं यही कामना करती हूँ कि देवों के देव महादेव आपकी हर इच्छा को पूरा करें और आप भी अपने सांसारिक कष्टों को दूर कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो रोज़ अपलोड होते रहेंगे।